हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ डिज़ाइन ऑफ कंबाइंड फुटिंग में हमें कौन कौन से स्टेप्स है जो फॉलो करने पड़ते हैं और इसे डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया और कंसिडरेशंस है जिन्हें हमें ध्यान में रख के इसका डिज़ाइन करना पड़ता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो डिज़ाइन ऑफ कंबाइंड फुटिंग में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा डिज़ाइन कांस्टेंट। हमें क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें दी हुई है उसके थ्रू हम और क्या क्या निकाल सकते हैं, ये सब चीज़ें हम डिज़ाइन कांस्टेंट में करेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहला चीज़ हो जाता है कि कॉलम का लोड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें दो कॉलम दिए हुए हैं। कंबाइंड फुटिंग में जनरली होता क्या है कि दो से ज़्यादा कॉलम होते हैं तो उन्हें हम कंबाइंड फुटिंग कहते हैं। तो आपके जितने भी कॉलम दिए होंगे क्वेश्चन में उसे आप यहाँ पे प्लस करके लिख सकते हैं, जितने भी उसमें लोड आने वाले हैं। तो यहाँ पे दो कॉलम है तो दोनों कॉलम का लोड आपको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारा फाउंडेशन लोड। फाउंडेशन लोड जो होता है वो हमारे कॉलम का, जो कॉलम का सम ऑफ कॉलम का लोड होता है उसका 10% होता है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद टोटल लोड इन सॉइल, ठीक है। अब जितना टोटल लोड आने वाला है तो मतलब कॉलम का और फाउंडेशन का दोनों का प्लस करके जो लोड बनता है वो होता है हमारा टोटल लोड इन सॉइल, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा। इसके बाद हम निकालते हैं एरिया ऑफ फुटिंग, ठीक है। ये हमारा फुटिंग है, ठीक है, ये हमारा फुटिंग है तो इसका हमें एरिया निकालना है। एरिया में हमें पहला हमारा एरिया आ जाता है, उसके बाद एक्स बार आ जाता है। एक्स बार आप लोगों को पता होगा सेंट्रॉइड होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई फुटिंग दिया हुआ है तो ये इसके सेंटर से जो लाइन जाता है, तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारे कॉलम का सेंटर है, तो ये कॉलम से सेंटर तक का ये जो वैल्यू होगा वो कहलाएगा हमारा एक्स बार, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाता है एक्स बार। ब्रेथ ऑफ फुटिंग मतलब ये हमारा ब्रेथ जो होता है, इसका ब्रेथ ऑफ फुटिंग ये हमारा ब्रेथ कहलाता है, ठीक है। और ये हमारा लेंथ कहलाएगा। और आपको क्वेश्चन में जनरली दोनों कॉलम के बीच का डिस्टेंस दे दिया रहेगा। आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें दोनों कॉलम के बीच का डिस्टेंस अधिकतर दिया रहता है। अगर नहीं दिया रहता है तो उसे भी डिज़ाइन के लिए एज्यूम करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो वो सब भी हम देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे होता है हमारा पहला स्टेप है डिज़ाइन कांस्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेप्थ ऑफ फुटिंग। डेप्थ ऑफ फुटिंग में हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है पंचिंग शेयर कंसिडरेशंस, ठीक है। पंचिंग शेयर क्या होता है आप लोग सुने होंगे, ये फेलियर होता है कॉलम के लिए, ये फेलियर होता है। तो सबसे पहले हमें इसमें पंचिंग शेयर निकालना पड़ता है। अब देखिए पंचिंग शेयर इसमें भी दो तरीके से निकलेगा। पहला निकलेगा हमारा कॉलम ए के लिए, उसके लिए कॉलम बी के लिए, ठीक है। अगर आपका दो से ज़्यादा कॉलम है तो उसके लिए आप अलग अलग निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ पे पंचिंग शेयर आपको हर कॉलम के लिए अलग से निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद आता है हमारा बेंडिंग मोमेंट कंसिडरेशंस। पंचिंग शेयर निकालने के बाद आपको बेंडिंग मोमेंट कंसिडरेशंस निकालने पड़ेंगे। बेंडिंग मोमेंट कंसिडरेशंस निकालने के बाद इसके बाद हमारा आता है थर्ड स्टेप, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चुअल। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चुअल आप लोगों को पता होगा ये क्या होता है हमारा, जब हम शियर फोर्स निकालते हैं, जब हम बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स बनाते हैं तो हमें एक मिड पे एक पॉइंट मिलता है जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चुअल, ठीक है। जहाँ पे जो फोर्स का वैल्यू रहता है वो होता है 0, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चुअल। तो थर्ड स्टेप हमारा वही है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चुअल हमें निकालना है। किसके बेसिस पे? कंसिडरेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट के कंसिडरेशन से हमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चुअल निकालना है। इसके बाद हमें हमारा फोर्थ स्टेप आता है रेनफोर्समेंट ऑफ बीएम कंसिडरेशन, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट के कंसिडरेशन के हिसाब से हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है इस फुटिंग में। तो फुटिंग में हमारा 2 से 3 टाइप हो सकता है। कैसे कैसे अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम टॉप में इसकी रेनफोर्समेंट करेंगे। टॉप में हम यहाँ पे रेनफोर्समेंट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इधर नीचे ऊपर हमारा जो पार्ट होता है ये हमारा टॉप का रेनफोर्समेंट कहलाएगा। बट बॉटम के केस में क्या होगा, बॉटम के केस में हमें इस कॉलम के लिए अलग से प्रोवाइड करना पड़ेगा और इस कॉलम के लिए हमें अलग से प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बॉटम के केस में आपको 2 से 3 बार आपको निकालना पड़ सकता है, क्योंकि आपके कॉलम के बेसिस के ऊपर रहेगा कि आपका कितना कॉलम है, उसके बॉटम को आपको देखकर उसके बॉटम्स का रेनफोर्समेंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 कॉलम है तो आपको 2 बार बॉटम के निकालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसके लोड्स अलग अलग है। देखिए होता क्या है कि
जब कॉलम यहाँ पे रहता है तो ये सेम नहीं होता। अगर आपका सेम कॉलम है तो आप एक ही बार निकाल के उसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, बट ये क्या होता है कंबाइंड फुटिंग में कि दोनों कॉलम के डायमेंशंस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इस केसेस में क्या करना पड़ता है कि हमें बॉटम के लिए रेनफोर्समेंट अलग से देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा 4th स्टेप हो जाता है रेनफोर्समेंट ऑफ बीएम कंसिडरेशन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है शेयर एनालिसिस। शेयर एनालिसिस में हमें इसका शेयर फोर्स की वैल्यूज को फाइंड करना है, जिसके थ्रू हम इस कंबाइंड फुटिंग का शेयर फोर्स डायग्राम बना सकें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैंटिलीवरिंग पार्ट। अब इस फुटिंग में कैंटिलीवरिंग पार्ट हमारा कौन सा होगा, जैसे कि ये हमारा कॉलम है तो इसके बाद जो हमारा सेक्शन बच रहा है वो हमारा क्या है कैंटिलीवरिंग पार्ट है। मींस वन साइड इज फिक्स्ड एंड अदर साइड इज फ्री, तो ये हमारा हो जाता है कैंटिलीवरिंग पार्ट। तो यहाँ पे भी हमारे 2 पॉइंट दिख रहे हैं। मींस कॉलम ए से जो लेफ्ट साइड है वो हमारा क्या है फ्री साइड है, कैंटिलीवरिंग पार्ट है। तो इसके लिए हमें अलग से लोड डिस्ट्रीब्यूशन, अलग से लोड प्रोवाइड होगा, तो इसके लिए अलग वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसके बाद आता है राइट साइड फ्रॉम कॉलम बी। तो ये कॉलम बी से हमारा राइट साइड देखेंगे तो इस साइड भी हमारा कैंटिलीवरिंग पार्ट है, तो इसके लिए भी हमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन अलग से हम इसके लिए फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हमारा चीज़ कैंटिलीवरिंग पार्ट के सेक्शन में हम इसमें निकालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेप 7th फुटिंग बिटवीन 2 कॉलम्स। फुटिंग बिटवीन 2 कॉलम्स में हमारा क्या क्या देखना पड़ता है हमें कि ये 2 कॉलम है तो इसमें कौन कौन से बार प्रोवाइड होंगे, उनके सेक्शंस स्पेसिंग क्या होंगे, उसके लेग्स कौन से होंगे, 10 लेग होगा, 8 लेग होगा, ये सब हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। साथ ही साथ हमें इसमें शेयर फोर्स पता चलता है एट क्रिटिकल सेक्शन, इसमें हमें पता चलता है परसेंटेज ऑफ स्टील, और इसमें हमें पता चलता है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। तो ये सारी चीज़ें हमें इस स्टेप में फाइंड आउट करनी पड़ती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और इस वीडियो में मैंने जिन जिन पॉइंट्स को कवर किया वो आपको समझ आ गया हो। इसके बाद भी अगर आपको किसी पॉइंट या टॉपिक में डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।